नारायण नारायण। श्री राम शरणम मम। नवम प्रवचन। वाल्मीकि हंसी करहि बहोरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसऊ सिय लखन समेता। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिन जीहा जासु। मुकुता हल गुण गन चुनई, राम बसऊ हिय तासु। श्री रामभद्र की असीम अनुकंपा से यह सुअवसर और सौभाग्य मिला कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के पवित्र प्रांगण में एकत्रित होकर हम लोग भगवत चरित्र की कथन श्रवण कर सके। वस्तुतः बिना प्रभु की अनुकंपा से इतने वर्षों से चले आ रहे इस कार्यक्रम का निर्वाह संभव नहीं था। हम सब प्रभु चरणों में विनत हैं। महर्षि वाल्मीकि से भगवान श्री राघवेंद्र ने प्रश्न किया कि मैं कहाँ रहूं, और प्रभु की जिज्ञासा के उत्तर में महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु के रहने के लिए जो 14 स्थान बताए, उनमें सबसे बड़ा सौभाग्य आप लोगों का ही है, क्योंकि सबसे पहला निवास स्थान उन्होंने भगवत कथा के जो श्रोता हैं उनके हृदय को बताया। महर्षि ने कहा, प्रभु जिनके कान समुद्र के समान हैं और आपकी कथाएं विविध नदियों के समान जिनमें समाहित होती रहती हैं, फिर भी वे तृप्ति का अनुभव नहीं करते, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। यद्यपि भगवान श्री राम भक्ति के अनगिनत साधन हैं, पर इनमें 14 साधनों का ही वर्णन किया गया है। इन सब साधनों पर अगर विभिन्न दृष्टियों से विचार करके देखें तो ऐसा लगता है कि कथा से बढ़कर कोई उपयुक्त साधन अन्य दूसरा नहीं है। गोस्वामी जी ने कथा की तुलना विविध नदियों से की है और उस संदर्भ में कुछ बातें आपके सामने रखी जा चुकी हैं। आइए आज राम कथा के सरयू के रूप पर जरा विचार करें। और भाई, आज का दिन तो सरयू के स्मरण का है, क्योंकि आज राम नवमी है। सरयू का महत्व भी इसलिए है कि आज के ही दिन सरयू के किनारे अयोध्या में भगवान राम प्रकट होते हैं। इसका अभिप्राय है कि कथा की सार्थकता तब है जब हमारे हृदय में राम प्रकट हों। गोस्वामी जी भगवान की कथा की तुलना गंगा, यमुना, सरस्वती तथा सरयू से करते हैं। इनमें गंगा, यमुना और सरस्वती का तो केवल सांकेतिक वर्णन है, पर सरयू जी से उन्होंने राम कथा की जो तुलना की है, उस वर्णन में आदि से अंत तक इस रूपक का सांगोपांग निर्वाह किया है। इस रूपक का प्रारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे गंगा यमुना का प्रत्यक्ष उद्गम हिमालय है, इसी प्रकार भौगोलिक रूप से विचार करने पर हमें दिखाई देगा कि सरयू और ब्रह्मपुत्री इन दोनों नदियों का उद्गम कैलाश स्थित मानसरोवर नामक झील है। जिस प्रकार सरयू मानसरोवर से निकलकर बहती हुई अंत में गंगा से मिलकर एकाकार हो जाती है, गोस्वामी जी कहते हैं, ठीक इसी प्रकार राम कथा की सरयू का जन्म भी मानसरोवर से हुआ है। पूछा गया कि महाराज, मानसरोवर तो हिमालय में है, पर यहाँ मानसरोवर कहाँ है? गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई, भगवान शंकर का हृदय ही मानसरोवर है। उसी मानसरोवर से इस राम कथा सरयू का उद्गम है। रचि महेश निज मानस राखा। लेकिन मानसरोवर की यात्रा करना तो सबके लिए संभव नहीं है, पर जब उससे सरयू निकलती है तो मानो सरयू के माध्यम से मानसरोवर का जल प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपने गांव की भाषा हिंदी में यह जो राम कथा का वर्णन किया, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? तुलसीदास जी ने कहा कि शंकर जी के मानस में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। मानसरोवर के मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं, इसका बड़ा विस्तृत वर्णन गोस्वामी जी ने किया, पर अंत में कहा कि मैं चाहता हूँ कि जैसे सरयू मानसरोवर का जल हमारे निकट ले आती है, इसी प्रकार से जो अगम राम कथा है वह भी जन जन के लिए सुलभ बन जाए। तब इस रूपक का बड़ा ही विस्तृत वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि शंकर जी के मानस रूपी मानसरोवर से यह कविता रूपी सरिता की धारा प्रवाहित हुई। जैसे नदी के 2 किनारे होते हैं, इसी प्रकार राम कथा रूपी जो सरयू है उसके भी 2 किनारे हैं, और वे हैं लोक वेद मत मंजुल कूला। एक लोकमत तथा दूसरा वेद मत। इसका अभिप्राय है कि राम कथा की विशेषता यह है कि वह लोक तथा परमार्थ दोनों के लिए ही कल्याणकारी है।
आपने देखा होगा कि नदी के दो किनारों में से एक किनारे से तो नदी का जल बिल्कुल सटा रहता है और दूसरा किनारा वह होता है जहाँ पर जल और किनारे के बीच में रेत या मिट्टी पड़ी होती है। इसी प्रकार से राम कथा की नदी का एक किनारा वह है जो जल के बहुत पास है और दूसरा किनारा अपेक्षाकृत दूर है। पर यह बड़ी अनोखी बात है कि जो स्नान के प्रेमी हैं उन्हें तो वह किनारा पसंद आता है जहाँ पर किनारे से धारा लगी हो, पर जो चाहते हैं कि नदी से कुछ अन्न भी मिले तथा हमारा कुछ और भी स्वार्थ सिद्ध हो, वे कहते हैं कि जरा दूर ही बहते हुए इतनी मिट्टी छोड़ दीजिए कि जहाँ पर हम वस्तुओं को उपजा सकें। इसका तात्पर्य है कि रामकथा के प्रति यही दो दृष्टियाँ होती हैं। जो परमार्थ तत्व के प्रेमी हैं, वेदानुरागी हैं, वे निकट वाले किनारे पर हैं और लोक वाला किनारा थोड़ी दूर पर है, क्योंकि लोक की समस्या अपने स्वार्थ की है, अपने हित की है। यदि आप अपनी लौकिक समस्याओं का समाधान करना चाहें, लौकिक व्यवहार की दृष्टि से जीवन तथा समाज का निर्माण करना चाहें, तो रामकथा में आपको यह पक्ष भी मिलेगा। लौकी या व्यवहारिक पक्ष का अर्थ है जैसे पिता पुत्र का संबंध, माँ बेटे का संबंध, भाई भाई का संबंध और राजा प्रजा का संबंध आदि। यह लौकिक व्यवहार के पक्ष भी आपको रामकथा में पग पग पर मिलेंगे। पर इतना ही नहीं, श्री रामचरितमानस में आपको यह भी मिलेगा कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए और कैसे हंसना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा कि जो श्री राम को ईश्वर के रूप में जानते हैं वे तो श्री राम से प्रेम करते ही थे, लेकिन जिनके मन में महाराज श्री दशरथ के प्रति कुछ विरोध की भावना थी, वे भी श्री राम के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थे। और उनमें आकर्षण जिस बात के लिए था, उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि बैरों राम बड़ाई करहीं, बोलनी मिलनी विनय मन हरहीं। श्री राम की वाणी ऐसी है, श्री राम का चलना ऐसा है, श्री राम की विनम्रता ऐसी है कि जिसके मन में विरोध की भावना हो, वह भी जब प्रभु की वचन रचना को देखता है तो मुक्त हो जाता है। भगवान परशुराम प्रारंभ में तो कुछ कठोर शब्द बोलते हैं, पर भगवान श्री राम की शब्द रचना से वे इतने अधिक प्रभावित होते हैं कि जाते जाते श्री राम को बड़ी अद्भुत उपाधि देकर जाते हैं। उन्होंने कहा, राघवेंद्र तुम तो विनयशील करुणा गुण सागर हो। यह सूत्र मानो हम लोगों के लिए ही दिया गया है। इसका अभिप्राय है कि हमारे जीवन में विनय चाहिए, शील चाहिए और करुणा चाहिए। अपने से जो छोटे हैं उनके प्रति करुणा कीजिए, जो बड़े हैं उनसे विनयपूर्वक व्यवहार रखिए और जो बराबरी के हैं उनके प्रति शील का व्यवहार कीजिए। भगवान श्री राम के चरित्र में आपको सर्वत्र यही सूत्र मिलेगा। परशुराम जी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। आप वचन रचना में अत्यंत निपुण हैं। आप जानते हैं कि बड़ों से कैसे बोलना चाहिए, कठोर से कठोर बात भी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बात तो हो सकती है कि अपने से बड़े के द्वारा कभी भूल हो रही हो, पर इस स्थिति में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, इसे आप भली भांति जानते हैं। भगवान राम का जो सामंजस्य का स्वभाव है वह प्रकट हो जाता है, क्योंकि एक ओर श्री लक्ष्मण जी युवा हैं और दूसरी ओर परशुराम जी आयु की दृष्टि से बड़े हैं, पुरातन हैं। एक ओर युवक की तेजस्विता है और दूसरी ओर वृद्ध का अपना स्वभाव है। परशुराम जी ने सचमुच बड़े बड़े कार्य किए हैं। उन्होंने अपराधियों को दंड दिया, जीवन में कभी लोभ को स्वीकार नहीं किया, वासना को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इतना होते हुए भी कभी कभी जो कमी आ जाती है वह उनमें भी आ गई। उनको अपनी पुरानी बातें इतनी याद आती हैं कि वे जब देखते हैं कि दूसरा उसे महत्व नहीं दे रहा है तो उन्हें बहुत आघात लगता है। इसीलिए भगवान श्री राम जब कह देते हैं कि आप वंदनीय ब्राह्मण हैं, तो वे बिगड़ कर कहते हैं, निपट ही द्विज करी जानसी मोही। मैं कोरा ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो दूसरी तरह का ब्राह्मण हूँ। तब वे अपना इतिहास सुनाते हुए कहते हैं, तुम जानते हो मैंने कैसे यज्ञ किए हैं। इसका वर्णन उन्होंने बड़ा लंबा किया। लक्ष्मण जी स्वभाव से तेजस्वी हैं और भई नवयुवकों में तो यह प्रवृत्ति होती ही है। परशुराम जी चाहते हैं कि लक्ष्मण जी झुकें,
पर लक्ष्मण जी ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। लक्ष्मण जी जब परशुराम जी से बोलते हैं तो परशुराम जी को लगता है कि यह मेरे इतिहास से परिचित नहीं है, तभी तो इतनी ढिठाई कर रहा है। इसीलिए वे विश्वामित्र जी से कहते हैं, यह बालक तो बोलता ही चला जा रहा है, अगर तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो तुम हट कर कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। मेरा प्रताप, मेरा बल और मेरा क्रोध इसे बताओ। जब यह उसे सुन लेगा तो इसकी हेकड़ी शांत हो जाएगी। यद्यपि विश्वामित्र जी तो चुप रह गए, कुछ बोले नहीं, पर लक्ष्मण जी ने तुरंत व्यंग भरा उत्तर देते हुए कहा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोष तपुनि कुछ कहू, जनि रिस रो की दुसह दुख सहू। महाराज, आपके प्रताप को आपसे बढ़िया कौन सुना सकता है। इतना तो आप सुना ही चुके हैं, अब और कुछ बाकी है हो तो उसे भी सुना दीजिए। उसका परिणाम होता है कि परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है। पर अब भगवान राम के समक्ष समस्या यह है कि युवक को महत्व दें या वृद्ध को। युवक उनके अपने छोटे भाई हैं और वृद्ध जगत वंद्य श्री परशुराम जी हैं, जिनके चरणों में सभी लोग नमन करते हैं। अभी कुछ समय पूर्व भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी ने भी उनके चरणों में नमन किया था। पर इस समस्या का समाधान भगवान राम किस कौशल से करते हैं, वह देखने योग्य है। प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मण जी की वाणी से घबरा गया और सबको यह चिंता हो रही है कि बस अब फरसा चलेगा। तब सब लोग एक स्वर से कह उठते हैं, छोट कुमार खोट बर भारी। छोटा भाई तो बहुत खोटा है। और परशुराम जी ने भगवान श्री राम को उलाहना देते हुए कहा कि राम, तुम स्वयं तो बड़े सज्जन हो, लेकिन दूसरों को बस में नहीं रख पाते हो। जब तुम्हारा छोटा भाई ही तुम्हारे आचरण का अनुगमन नहीं करेगा तो और कौन करेगा। यद्यपि परशुराम जी ने यह आरोप लगाया था भगवान राम पर, लेकिन लक्ष्मण जी ने तुरंत परशुराम जी से कह दिया, मैं तुम्हारा अनुचर मुनि राया। महाराज, मैं तो आपका अनुगामी हूँ। उनका अभिप्राय था कि बड़े यदि छोटों से कोई कार्य लेना चाहते हैं तो उनको स्वयं भी अपने आचरण का आदर्श उनके समक्ष रखना चाहिए। लक्ष्मण जी का व्यंग यह था कि आप स्वयं तो क्रोध करें और मुझसे क्रोध छोड़ने को कहें, यह कैसे होगा। अगर आपका क्रोध अच्छा है तो मुझे भी अनुमति दीजिए कि मैं आपका अनुगामी बनूं, और क्रोध बुरा है तो फिर क्यों ना हम दोनों ही उसे छोड़ दें। पर अब आप देखेंगे कि भगवान राम की भूमिका कितनी संतुलित है, उनके चरित्र में कितना सामंजस्य है। इस समय लक्ष्मण जी को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, पर श्री राम ने उन्हें कैसे नियंत्रित किया, इसे आप देखें। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को न डांट लगाई, न फटकार लगाई और न ही एक शब्द भी बोले। बस प्रभु ने तो केवल एक छोटा सा कार्य किया, नयन तरेरे राम। लक्ष्मण जी की ओर देखकर श्री राम ने भौहें जरा सी टेढ़ी की। फिर तो ऐसा अद्भुत दृश्य सामने आ गया कि परशुराम जी को स्वीकार करना पड़ा कि जो बालक मुझे बड़ा अनुशासनहीन लग रहा था, वह तो राम की दृष्टि मात्र से इतना भयभीत हो जाता है। पर प्रश्न यह है कि क्या भूल केवल लक्ष्मण जी की ही थी? क्या परशुराम जी में कुछ कमियां नहीं आ गई थी? क्या बड़े की भूल भूल नहीं होती? इसीलिए भगवान राम अपनी वचन रचना की अनोखी शैली में परशुराम जी को शांत कराने की चेष्टा करते हैं। वे परशुराम जी के ही वाक्यों को धीरे से उन्हें याद दिला देते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, अभी अभी आपके मुंह से निकला था, रे नृप बालक, अरे बालक। तो महाराज, जब आप अपने श्रीमुख से उसे बालक स्वीकार कर चुके, तब तो मैं आपको बस इतनी सी बात याद दिलाऊंगा कि नाथ करहूँ बालक पर छोहूँ। महाराज, बालक तो वात्सल्य का पात्र होता है। बालक से तो करुणा, कृपा और वात्सल्य का ही व्यवहार करना चाहिए। उस पर इस प्रकार आपको असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। और धीरे से यह भी कह देते हैं कि महाराज, इसमें केवल बालक का ही दोष नहीं है, क्योंकि इस लड़के को तो आपका वेश देखकर भ्रम हो गया था। स्पष्ट नहीं कहा कि आपका दोष है, पर संकेत यहाँ अवश्य कर दिया कि जो तुम औतेहु मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गुसाई, क्षमहु चूक अनजानत केरी, चही विप्र उर कृपा घनेरी,
हम ही तुम हई सरी बरी कस ना था, कहूँ न कहाँ चरण कहाँ माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एक गुण दो धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, इसीलिए क्षमहु विप्र अपराध हमारे। भगवान श्री राम ने कहा, महाराज आपका वेश देखकर इस लड़के को जोश आ गया। अगर आप फरसा और धनुष बाण लेकर न आते तो मैं निश्चित विश्वास दिलाता हूँ कि जो तुम आओते हो मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गुसाई। तब तो बालक वंदना ही करता। इस प्रकार मानो एक ओर तो लक्ष्मण जी से कहा, नहीं लक्ष्मण, अब सीमा लांघने की आवश्यकता नहीं है, बस अब शांत हो जाओ। और दूसरी ओर बड़े के चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज बालक के प्रति जैसी दृष्टि होनी चाहिए वही दृष्टि आप रखें। बालक के मन में बड़े को देखकर भ्रांति उत्पन्न हो, ऐसा कार्य बड़े के द्वारा नहीं होना चाहिए। इस प्रसंग में भगवान श्री राम भी सत्य बोलते हैं और श्री लक्ष्मण जी भी सत्य ही बोलते हैं, पर दोनों के सत्य में थोड़ा सा अंतर है। इसे अगर दृष्टांत के रूप में कहें तो यूँ कह सकते हैं कि जैसे कोई बढ़िया जलेबी शुद्ध घी में बनाए तो, लेकिन बिना शीरे में डुबाए ही अगर किसी को खाने को दे दे तो बेचारा खाने वाला शुद्ध घी की जलेबी का स्वाद नहीं ले पाएगा। इसी प्रकार लक्ष्मण जी तो शुद्ध सत्य के घी में पकाकर सीधे ही शब्द दे देते हैं, पर भगवान राम उसे शील के शीरे में डुबाकर जब परशुराम जी के सामने रखते हैं तो परशुराम जी बड़ा आनंद पाते हैं। भगवान राम की मधुर रससिक्त वाणी सुनकर परशुराम जी उन्हें उपाधि दे देते हैं, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। मतभेद होने पर भी कैसे बोलना चाहिए, भगवान राम की यह पद्धति श्लाघनीय है। हमारा जब किसी से मतभेद होता है तो उससे वार्तालाप का प्रारंभ हम खंडन से ही करते हैं, पर मतभेद होते हुए भी बोलना कैसे शुरू करें, इसे तो कोई भगवान राम से सीखे। विभीषण जी शरण में आए हुए हैं और सुग्रीव जी विरोध कर रहे हैं। वे कहते हैं, महाराज राखई बांधि मोहि अस भावा। भगवान राम तुरंत सुग्रीव जी से कहते हैं, सखा नीति तुम नीक विचारी। वाह मित्र, आप तो सचमुच बड़े राजनीतिज्ञ हैं, क्या बढ़िया बात आपने बताई है। उसके पश्चात फिर धीरे से अपनी बात भी कह देते हैं। इस प्रकार पहले एकता की बात और फिर मतभेद की बात, यह है प्रभु की वचन रचना। तो अगर हम सीखना चाहें कि समाज में कैसे बोलना चाहिए तो भगवान राम से सीखें। कैसे हंसना चाहिए यह भी उनसे सीखें, क्योंकि हंसना भी सब लोग नहीं जानते। परशुराम जी की बात सुनकर भगवान श्री राघवेंद्र और श्री लक्ष्मण जी दोनों को हंसी आ रही है, पर दोनों की हंसी में अंतर यह है कि श्री लक्ष्मण जी तो उन्हें चिढ़ाने के लिए ज़ोर से हंस पड़ते हैं, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम की हंसी में इतनी मर्यादा है कि वे खुलकर नहीं हंसते, अपितु भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। भीतर ही भीतर हंस रहे हैं। श्री राम का अभिप्राय है कि आपकी हंसी से यदि दूसरे को चोट लगती है तो क्या यह आवश्यक है कि आप हंसकर दूसरे को आघात पहुंचाएं ही। यद्यपि इस ग्रंथ में हंसने, बोलने, चलने और व्यवहार के अद्भुत सूत्र दिए गए हैं, मानव चरित्र तथा सामाजिक रचना ये तो हमारे जीवन में अत्यंत महत्व के पक्ष हैं ही, पर रामायण का अंतिम उद्देश्य केवल इतना ही नहीं है। हाँ, रामायण का यह एक पक्ष है, यह सरयू का एक किनारा है, पर सरयू की धारा का जो दूसरा पक्ष है वह है वेद पक्ष। नदी कर्म की अजस्र प्रेरणा देने वाली है। नदी अनवरत बहती हुई न जाने कितने युगों से व्यक्ति की सेवा कर रही है। लोग इसके जल से अपनी प्यास बुझाते हैं, स्नान करते हैं और कपड़े धोते हैं, सिंचाई के काम में इसके जल का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार नदी से बढ़कर सेवा करने वाला भला कौन होगा। लेकिन आपने एक बात की ओर ध्यान दिया होगा कि नदी का अंतिम लक्ष्य यही नहीं है। नदी की आप कितनी भी वंदना कीजिए, पूजा कीजिए, स्तुति कीजिए, पर नदी रुकेगी नहीं। मानो नदी यह संदेश देती है कि हम कर्म तो करें, पर कर्म करते हुए भी अभिनंदन के लिए ना रुकें।
यह संदेश देते हुए नदी जा रही है समुद्र की ओर। यह भी उसका एक आश्चर्यजनक कार्य है, क्योंकि नदी को अगर समाज की सेवा ही करनी है तो फिर जिधर जिधर जल का अभाव हो उधर उधर इसे बहते जाना चाहिए। पर जिधर अथाह जल भरा हुआ है उधर क्यों जा रही है? किसी ने पूछा, नदी तुम इतने लोगों की प्यास बुझा रही हो, पर उधर कहाँ जा रही हो? नदी ने उत्तर दिया कि भले ही मैं इतने लोगों की प्यास बुझा रही हूँ, पर मैं भी तो प्यासी हूँ। मेरी प्यास तो बिना समुद्र के कोई बुझा नहीं सकता, इसीलिए मैं समुद्र में जा रही हूँ। यही इसका तात्विक सत्य है। इसका अभिप्राय है कि सब कुछ करते हुए भी अंततोगत्वा समुद्र में समाना ही पूर्णता है। पहले कर्म भक्ति की गंगा में समाएगा और भक्ति की अंतिम परिणति ईश्वर के स्वरूप का जो समुद्र है उसमें जाकर एकाकार हो जाने में है। इसी को रामचरितमानस में कहा गया कि राम स्वरूप सिंधु समूहानी। इसका अर्थ है कि बहिरंग जीवन के साथ साथ हमारा एक आंतरिक जीवन भी है, और आंतरिक जीवन की पूर्णता बिना ईश्वर की प्राप्ति के नहीं हो सकती। इसीलिए हम चाहे जो कुछ भी करें, पर इस सत्य को न भूलें कि बिना ईश्वर की प्राप्ति के सब कुछ अधूरा है। मनु के जीवन में इसी सत्य की ओर संकेत किया गया है। मनु मानव जाति के आदि पुरुष हैं, महान धार्मिक हैं, स्मृति निर्माता हैं और प्रजापालक हैं। योग्य राजा में जितने गुण होने चाहिए वे सबके सब महाराज मनु में विद्यमान हैं। लेकिन इतना होते हुए भी उनके जीवन में अभाव की जो अनुभूति हुई वह मात्र उनकी ही अतृप्ति का द्योतक नहीं है, बल्कि हमारे आपके जीवन की अतृप्ति का भी परिचायक है। हमारा जीवन पूर्ण तब होगा, तृप्ति तब मिलेगी जब हम मनु से दशरथ बनेंगे। रामायण में 10 शब्द का एक गणित है। अगर किसी से पूछा जाए कि 10 बड़ा है या 9, तो प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा कि 10 बड़ा है। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि 10 का बड़प्पन तो नकली है, क्योंकि 10 का बड़प्पन अपना बड़प्पन नहीं है। वह तो केवल 1 और 0 का समझौता है। असली बड़प्पन तो केवल 9 के पास है। रामायण में रावण भी 10 युक्त है और दशरथ भी, या यूँ कह लीजिए कि हम आप सभी 10 वाले हैं, क्योंकि हम सब के पास 10 इंद्रियां हैं। पर याद रखिए, रावण ने 10 में पूर्णता मान ली, लेकिन महाराज मनु तो जब दशरथ बने फिर भी उन्हें अपूर्णता की अनुभूति हुई। उनकी वह अपूर्णता तब मिटी जब उनके जीवन में रामनवमी हुई। नवमी को जब ईश्वर अवतरित हुआ तब मानो उनके जीवन में जो अभाव था वह दूर हुआ और जीवन में परिपूर्णता आई। यही वेद मत है। अगर हम लोग केवल लौकिक पक्ष को ही रामायण का आधार बना लें तो हम रामचरितमानस के प्रति पूरा न्याय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि श्री रामचरितमानस के प्रति न्याय तो तब है कि जब हम जीवन में समस्त व्यवहार के साथ साथ परमार्थ तत्व को भी प्राप्त करें। वह परमार्थ तत्व प्राप्त होगा कथा के माध्यम से। इसीलिए कथा सर्वव्यापिनी है। भगवान राम विश्वामित्र के आश्रम में जाते हैं, वहाँ कथा चलती है। भगत ही तु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। उसके पश्चात जब ससुराल में गए तो गोस्वामी जी कहते हैं वहाँ पर भी कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। आगे चलकर जब निषाद राज को भ्रम हो गया तो लक्ष्मण जी कथा कहने लगे। तब गोस्वामी जी ने क्या मीठा वाक्य लिखा। उन्होंने कहा कि कथा प्रारंभ तो हुई शाम के समय में और कहत राम गुण भाव भिनुसारा। श्री राम का गुण वर्णन करते करते सवेरा हो गया। पढ़कर आश्चर्य होता है कि बड़े अद्भुत वक्ता थे लक्ष्मण जी, जो इतने घंटों में थके नहीं। विचित्र श्रोता थे निषाद राज, जो सोए नहीं। पर इसका वास्तविक अर्थ है राम की सच्ची कथा वही है कि जिसको कहते सुनते जीवन में सवेरा हो जाए। जब अंधेरा मिट जाए तभी कथा की सार्थकता है, पर कथा की सच्ची सार्थकता किष्किंधा कांड में होती है। जब भगवान राम का हनुमान जी से मिलन हुआ तो प्रभु ने कहा कि ब्राह्मण देवता अपनी कथा तो सुना दीजिए। आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। और हनुमान जी ने इसके उत्तर में कहा, महाराज मैं तो मंद हूँ, कुटिल हृदय हूँ और अज्ञानी हूँ। एक मंद मैं मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। ते ही प्रभु मोहि बिसारयो, दीन बंध भगवान।
प्रभु ने कहा, ब्राह्मण देवता, तुम यह क्या कथा सुना रहे हो कि व्यथा सुना रहे हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, हमारे और आपके बीच तो यही होना चाहिए कि जीव ईश्वर की कथा सुने और ईश्वर जीव की व्यथा सुन ले, क्योंकि ईश्वर जब जीव की कथा सुनेगा तो उसके मन में प्रेम उत्पन्न होगा। प्रेम तथा करुणा का मिलन अगर हमारे जीवन में हो जाए तब तो मानो जीवन धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। आगे चलकर कथा के माध्यम से ही श्री हनुमान जी जनक नंदिनी श्री सीता जी का दुख दूर करते हैं। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। और अयोध्या में तो यह कथा इतनी लोकप्रिय है कि श्री भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी तो भगवान राम को छोड़कर श्री हनुमान जी को लेकर वाटिका में चले जाते हैं और वहाँ बैठकर कथा सुनते हैं। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपबन जाई। पूजहि बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत मिबल मति अति सुख पावही, बार बार करि विनय कहावही। और हनुमान जी तो कथा के ऐसे रसिक हैं कि जब प्रभु साकेत धाम जाने लगे तब सब लोग तो विमान में बैठ गए, पर हनुमान जी दूर खड़े रहे। प्रभु ने कहा, हनुमान, तुम सदा पास रहते थे, आज दूर कैसे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ। प्रभु ने पूछा कि मुझे छोड़कर यहाँ रहकर क्या करोगे और कब तक रहोगे? श्री हनुमान जी बोले, महाराज, आपके रहने की अपेक्षा आपकी कथा में अधिक आनंद है। भगवान राम ने कहा, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, महाराज, आपके पास रहने से तो आपका रूप सिर्फ अपनी आँखों से दिखाई देता है, पर जब कथा सुनते हैं तो कथावाचक की आँखों से आपका रूप दिखाई देता है। इसका तात्पर्य है कि प्रभु की कथा का वर्णन निरंतर भिन्न भिन्न दृष्टियों से कानों को श्रवण करने को मिलता रहता है। एक कवि से पूछा गया कि भगवान कृष्ण का रूप देखने के लिए हमें कैसी आंखें चाहिए? उन्होंने कहा, भाई, देखन को घनश्याम की मूर्ति, चाहिए सूर की आंधरी आंखें। भगवान कृष्ण को देखने के लिए सूरदास की अंधी आंखें चाहिए और श्री राम को देखने के लिए तुलसी की आंखें चाहिए। मुझे अन्य कुछ मिला हो या न मिला हो, पर तुलसी की आंखें मिली हैं, यह बात मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मैं इसे अपनी दृष्टि से नहीं बल्कि सर्वदा इसी दृष्टि से देखता हूँ। इसीलिए कभी कभी पंक्ति बदलने में भी संकोच का अनुभव नहीं करता। जब मैं विनय पत्रिका पढ़ता हूँ तो उसमें एक पंक्ति जरूर बदल देता हूँ। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में भगवान राम की वंदना करते हुए कहते हैं, बंदऊ राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। और जब मैं पाठ करता हूँ तो कहता हूँ, जे किंकर के परम स्नेही। तो भाई, भगवान श्री राम की कथा अनंत है और आप लोग अपने श्रवण समुद्र में कथा की सरिता को धारण कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबके हृदय में प्रभु का निवास अवश्य होगा। इस अवसर पर मैं बिरला दंपति श्री बसंत कुमार जी बिरला एवं श्रीमती सरला जी बिरला के प्रति मंगल कामना करता हुआ इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयसूल, सो कृपालु मोहितो पर, सदा रहो अनुकूल। नारायण नारायण।